आप हमारी फॉर्म की एग्ज़ाम फ़ीस बढ़ा दो, 1000 से 2000 रुपया कर दो, लेकिन हमें कम से कम एक बार मौका दो, एक बार चांस दो कि हम भी एग्ज़ाम में बैठ सकें। ये अल्फाज हैं उन हज़ारों नौजवानों के जो इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि हमसे पैसा ले लो, 1000 के बजाय 2000 कर दो, लेकिन एटलीस्ट ये इंश्योर करो कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए। ये है स्टेट ऑफ डिसअपियर। नौजवानों में डिप्रेशन है, परेशान है, एंशियस है, कुछ मालूम नहीं है कि क्या होगा। आज जो स्टूडेंट डेलीगेशन जो एलओपी के साथ गई थी, एलओपी ने फिर मुलाकात की लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तो उसके मुताबिक ये बात बाहर आई है, ये बात मिली है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दरअसल वो फाइल वापस की है एक क्वेरी के साथ, और वो क्वेरी ये है कि उसमें जो लॉजिस्टिक होगा, मतलब लॉजिस्टिक्स के जितनी भी एक्सपेंसेस आएंगे एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, इन केस अगर ये पोस्टपोन किया जाता है, तो गवर्नमेंट से वो पूछा गया कि अगर आप उसको एग्री हो, आप ये मानते हो कि हम वो पूरा बर्दाश्त करेंगे, वो बेयर करेंगे, तो ये एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा उस डेलीगेशन के मुताबिक बताया गया है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब बात जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारी उस तक आई है, लेकिन यहाँ से कुछ बताने के काबिल हम हैं नहीं अभी इस वक्त में, क्योंकि अब बात उमर साहब तक है, और उमर साहब खुद एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, विजडम के साथ फरासत उनमें, विजन है, वो जानते हैं, वो स्टूडेंट्स की स्ट्रगल भी जानते हैं, वो स्टूडेंट का हाल भी जानते हैं, और वो करंट स्टेट्स भी जानते हैं। इस वक्त हज़ारों नौजवान, हज़ारों एस्पिरेंट्स आउट ऑफ स्टेट हैं, किसी को ट्रेन नहीं मिल रही है, किसी ने फ्लाइट करवाई थी लेकिन वो कैंसिल हो चुकी है। अब उमर साहब से हम दो ही चीज़ें बोलेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो रास्ते हैं। एक, अगर उमर साहब इस पर एग्री नहीं होते, इसको नहीं मानते और ये कहकर वापस कर देते हैं कि ये चीज़ सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो खैर होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ख़जाना वैसा का वैसा ही रहेगा, वो पैसा शायद कहीं और खर्च हो जाएगा, लेकिन वो जो नौजवानों का कलेक्टिव ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट है गवर्नेंस पे, वो जो ट्रस्ट होता है प्रोमिस पे, वो जो ट्रस्ट होता है कमिटमेंट पे, शायद वो टूट जाएगा। और मेरा ये मानना है, मेरी पर्सनल राय है, मेरा ज़ाती मानना है कि शायद वो कभी फिर बहाल नहीं हो सकेगा। दूसरी जानब से अगर उमर साहब बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखकर नौजवानों को सबसे पहले तरजीह पे लाते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो शायद ख़जाने का वेट, ख़जाने का वज़न थोड़ा बहुत कम हो जाए। लेकिन उमर साहब का ये तारीखी फैसला हज़ारों नौजवानों को तकदीर को बदलने के लिए मुझे लगता है काफ़ी होगा, और वो चीज़ आउटवे करती है, जो दूसरी चीज़ है वो हमेशा पहले वाले को आउटवे करती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का जो असासा होते हैं, एसेट होते हैं, उनके नौजवान होते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, एस्पिरेंट्स का, अब देखिए सुबह से लेकर शाम तक जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं, वो बिना खाने के, बिना ब्रेकफास्ट के, बिना लंच के, दिन भर दर-फदर एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, दूसरी ऑफिस से तीसरी ऑफिस। हम यही कहना चाहते हैं कि खुदारा ये चीज़ें नौजवान डिज़र्व नहीं करता। नौजवान भी राहत की सांस, रिलीफ चेन डिज़र्व करते हैं। अब हमारी क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट में ये बात आई है, फाइल जो GAD में है, हम दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट आप नौजवानों को प्रायोरिटी पे रखें, आप उनका दुख दर्द समझें। कि जो नौजवान कल तक ये बोल रहा था कि उमर साहब आप जो अपने मैनिफेस्टो में फ़ी का दावा किया था माफ़ करेंगे, आप उसको भी साइड में छोड़ो, उसको भी साइड में रखो। जो नौजवान ये बोल रहा था कि उमर साहब ये 1000 रुपया फीस रखी है JKPSC ने, वो नौजवान आज ये बोल रहे हैं कि 1000 से 2000 रुपया कर दो। ये है स्टेट ऑफ डिसअपियर, ये है स्ट्रगल, ये है डिप्रेशन, एंजाइटी। इससे बढ़कर और क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है, क्या सबूत हो सकते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं उमर साहब से, बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और जितने भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें पूरा यकीन है उनकी लीडरशिप पे कि ये जो क्यास या जैसी सिचुएशन बनी हुई है, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कोई भी स्टूडेंट चाहे 32 साल से कम हो या ज़्यादा हो, इस वक्त वो एग्ज़ाम देने की हालत में नहीं है। क्योंकि लास्ट 1-2 वीक्स से जो मैस चल रहा है, किसी को कोई पता नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, विदाउट क्लैरिटी है सब, तो एग्ज़ाम देने की कोई हालत ही में नहीं है। इसलिए एक बार फिर से आपसे गुजारिश होगी कि इस चीज़ को कंसीडर करके आपका एहसान होगा कि आप नौजवानों को ये राहत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।